एक बार गोलोक में सर्वेश्वरी राधा रानी के संग श्री कृष्ण विराजमान थे। अचानक से भगवान श्री कृष्ण के मन में दूध पीने की इच्छा हुई कि मुझे दूध पीना है। तब भगवान ने अपने वाम भाग से लीला पूर्वक सुरभि गाय को उत्पन्न किया। लीला पूर्वक सुरभि गाय को उत्पन्न किया, और वो ऐसे नहीं थी, वो सबस्सा थी, बछड़े के साथ वो उत्पन्न हुई थी। वो बछड़े के साथ उत्पन्न हुई थी, और सर्वेश्वरी राधा रानी ने जब उन्हें देखा तो बड़ी प्रसन्न हुई, और उनके एक सखा थे श्री दामा, वो कृष्ण की इस भावना को समझकर कि कृष्ण दूध पीना चाहते हैं, तो उन्होंने एक रत्नमय पात्र में उस सुरभि गाय का दूध निकाला। दूध क्या था? वो तो अमृत ही था। श्री दामा जी ने वो दूध निकाला, और दूध निकालकर सुदामा नाम के उन पार्षद ने श्री कृष्ण को पिलाया। कन्हैया ने पिया, बड़े आनंद में हुए। लेकिन एक और लीला हो गई वहां पे, सुदामा के हाथ से वो पात्र गिर गया, और उस पात्र में जो दूध था वो फैल गया। वो दूध फैल गया, उस दूध से वहां एक सरोवर बन गया, जो गोलोक में क्षीर सरोवर के नाम से जाना जाता है। तो ये सुंदर गाय श्री कृष्ण के ही अंग से प्रकट हुई, ऐसा एक जगह भाव पढ़ने को मिला। उन गायों को श्री कृष्ण स्वयं ब्रज में चराने जाते हैं। आगे आगे गाय जाती हैं, पीछे पीछे ग्वाल चलते हैं, और बीच में कन्हैया चलते हैं। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विव्रदवासः कनकि कपिशं वैजयन्ती च माला रन्धान वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम सुभद्रविणम प्रावसद गीत की। एक दिन मैया ने कही, लाला गैया चरावे जा रहे हो? बोले हाँ। बोले एक काम कर लाला। बोले कहा, अपने पामन में पनैया पहन ले। का कर ले? बोले अपने पामन में पनैया पहन ले। कन्हैया बोले मैया मैं पनैया नहीं पहनूंगा। बोले क्यों? बोले मेरी गैया ने तो पनैया नहीं पहन रखी। मैया बोली बेटा गैया ने पनैया ना पहराई जा सके, पर तू तो पहन ले। कन्हैया बोले ना, मैं गायन को सेवक हूं, स्वामी नहीं। मैं तो स्वामी के पीछे पीछे चलवे वाला हूं, और जब मैं गायन के पीछे पीछे चलवे वाला हूं, वो गाय मेरी मां है, स्वामी है। तो गाय बिना पनैया के चले और मैं पनैया पहन के चलूं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। तू मोकू पनैया पहरानो चाहे तो समस्त गैयान को पनैया पहना पहले। बोलो राधे राधे। मैया बोली चल ठीक है, पनैया मत पहने, छाता तो लगाए के जायो कर सर पे, धूप है ताप है बरसाए। बोले सबके लगा, जितनी गैया हैं सबके छाता लगा, मैं भी लगा लूं। मेरी गैया मैया भी तो बिना छाता के जावे, वाके काजी तो धूप है, धूप हुआ ताप हुआ, वो गैयान के काजी हुए। तो बता मैया मैं क्या करूं? तो भगवान श्री कृष्ण गैया चराने जाते हैं।
ग्वाल मंडली के बीच में बैठ के भोजन करते हैं, ग्वाल मंडली के बीच में। और जब ग्वाल मंडली के बीच में भोजन करते हुए ब्रह्मा जी देखते हैं ये कैसा ब्रह्म है, ये कैसा ब्रह्म है जो समस्त ब्रजवासियों की झूठन खा रहा है। ये ब्रह्म कैसा है जो सबकी झूठन खा रहा है। ब्रह्मा जी के मन में भ्रम प्रकट हुआ और भगवान की परीक्षा लेने की इच्छा उनके मन में हुई। भगवान की परीक्षा लेने के उद्देश्य से वो बछड़ाओं को चुरा ले गए, बछड़ा चुरा ले गए ब्रह्मा जी। ग्वाल बाल देखने के लिए गए तो ग्वाल वालों को भी ब्रह्मा जी चुरा ले गए। ये ब्रह्मा जी लीला कर रहे हैं। ठाकुर जी वृंदावन में अकेले रह गए, रोवे लगे, मेरे ग्वाल कहां चले गए, मेरी बछड़ा कहां चले गए, मेरे रोवे लगे। थोड़ी देर बाद कन्हैया को पता चली, अच्छा ये बूढ़े बाबा आए, बूढ़े बाबा हमारी परीक्षा लेना चाहे। ब्रह्मा जी कोई बात नहीं पिता, मैं लो हमारी परीक्षा, हम तुम्हें अपनी पूरी परीक्षा देंगे। जितने बछड़ा चोरी हुए, हाँ मैं तक, जितने बछड़ा चोरी हुए उतने बछड़ा बन गए भगवान, और जितने बछड़ा ने गंडा पैर रखे का उतने गंडा बन गए भगवान। जितनी घंटी पैर रखी कहीं गले में वो सब घंटी बन गए भगवान। जो जो वास में गाय के बछड़ा ने धारण कर रहा क्यों, भगवान सबके रूप में प्रकट है गए वहां। पहली बात। दूसरी बात, ग्वाल बालू चोरी कर ले गए ब्रह्मा जी, है ना। तो जितने ग्वाल बाल चुराए भगवान ब्रह्मा जी ने, उतने ही भगवान ग्वाल बाल बन गए, उतने वस्त्र बन गए, उतने लकुट डंडा बन गए, उतने ही भगवान जो है छाता भी बन गए जो उन्हें धर रहा के अपने अपने कंधान पे। और ब्रह्मा जी को यह भ्रम हो गया कि ये हो क्या रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। अंत तो गत्वा भगवान को पहचान लिया और चरण शरण आकर ग्रहण कर लिया। त्राहि माम त्राहि माम।